अम्मा अभी उनसे नहीं संभली थी कि उनकी अम्मा की डेथ हो गई विद इन 3 months। हर शख्स की आपकी ज़िंदगी में एक अपनी जगह है। अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुई हैं, पापा से नहीं मांग सकी थी लेकिन मैं आपसे मांगना चाहती। आई एम सो सॉरी। मुझे पापा के वो मिस्ड कॉल्स याद है जब आई वाज ऑन शूट के पापा के फोन आते थे। कुछ कर ले, माँ जैसी हस्ती बाप जैसी हस्ती नहीं आ सकती दोबारा, तो जितना टाइम गुजारना है अच्छा गुजार। रोने लगी थी, शेर नहीं सुनाया? नहीं सुना सकती, नहीं सुना सकती। मैं बहुत बुरी तरह होंगे। उनका आखिरी जो उनकी नोटबुक हम लोगों ने बंद की है, उसके ऊपर वो शेर लिखते जा रहे थे। आखिरी में उनसे लिखा नहीं जाता था तो देयर वाज जस्ट लाइंस। आई एम सॉरी बट हम क्या करें, हम वैसे प्रोग्राम ही ऐसा। तो वालदा को कितना टाइम लगा संभलने में? अम्मा अभी उनसे नहीं संभली थी कि उनकी अम्मा की डेथ हो गई विद इन 3 months। हमारी नानी की डेथ हो गई एंड वो उनके लिए 2-3 चीज़ें बहुत शॉकिंग हुई थी। तो उनके लिए तो माँ भी चली गई एंड हस्बैंड भी चले गए। जो थे वो हम लोग थे बस। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम अम्मा को कमी ना फील होने दें, लेकिन माँ की कमी फील होती है, बाप की कमी फील होती है। हर शख्स की आपकी ज़िंदगी में एक अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसे ही वो खला रह जाती है। एब्सोल्युटली। तो वो खला उनकी और यकीन नहीं आता कि वो नहीं है, Yes। कि एक वक्त में इतना इम्पोर्टेंट था वो आपकी लाइफ में और अब वो नहीं है। दैट्स राइट। तो अब वालदा डिप्रेशन से निकल आई? मैं बता रही हूँ ना, वो एक बहुत मासूम औरत है मेरी अम्मा। उनको पता है कि उनके आगे बेटियां हैं। अब बेटियों के सर पे बाप का साया नहीं है, तो उनको हमें संभालना है। स्टिल शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। कोशिश करती है। वो मेरे साथ जिस वक्त आके बाहर बैठती हैं तो वो स्ट्रगल करती हैं कि मैं उनको कहती हूँ अम्मा आपको चलना पड़ेगा। उनका दिल नहीं चाह रहा होता या उनसे नहीं चला नहीं जा रहा होता, लेकिन वो आके बैठती हैं, वो बातें करती हैं, वो कोरियन मूवीज हमें बताती हैं, वो डाइवर्ट करती हैं चीज़ों को। तो माँ को अगर आपने कुछ कहना हो तो इस वक्त क्या कहेंगे वो देख रही हो प्रोग्राम? तो अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुई हैं या मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। पापा से नहीं मांग सकी थी लेकिन मैं आपसे मांगना चाहती। आई एम सो सॉरी इफ आई हर्ट यू, जाने अनजाने में। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं पापा से भी कहती हूँ, आई डोंट नो वो भी सुन रहे होंगे, बट आई एम सो सॉरी पापा। इट्स स्ट्रेंज, जब तक वो होते हैं जिंदा तो हम इतने दफ़ा मिलते हैं, उनको कह नहीं पाते कि वी लव यू। मुझे यही रिग्रेट है अपने बारे में। एनीवेज इस तरह की और मुझे इतना रुलाया कि मैं अब मेरे से भी कुछ काम। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी दिक्कत आखिर में हमें आ गई। ये गम तो है किसी न किसी के जाने का। ये माँ बाप से बड़ी नेमत शायद दुनिया में नहीं पाई है। नहीं जाती। और जब नहीं होते तो फिर आपको फील होता है कि इट्स एंड। आपको कोई फ़ोन करने वाला नहीं है। मुझे पापा के वो मिस्ड कॉल्स याद है जब आई वाज ऑन शूट के पापा के फ़ोन आते थे। बेटा पहुंच के, बेटा खाना खा लिया। पापा मम्मा दोनों नहीं सोते थे। जब तक मैं 4 बजे घर पहुंचूंगी, अम्मा मेरी कमरे से बाहर निकलेंगी, पापा पूछेंगे बेटा आ गए, अम्मा पूछेंगी बेटा कुछ खाया। तो वो खला रह जाती है। और मैं सिर्फ एक चीज़ लोग आते हैं, आपके पास भी गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं माँ बाप ना फिर नहीं आते। कुछ कर ले, माँ जैसी हस्ती बाप जैसी हस्ती नहीं आ सकती दोबारा, तो जितना टाइम गुजारना है अच्छा गुजार। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फहमीन, आपने हमें आके रुलाया भी, हंसाया भी। और हम सॉरी, हमने दिल दुखाना मकसद नहीं, लेकिन किसी को याद करे ये भी मकसद है हमारा। तो उसमें अगर आंसू निकल आए तो कोई बुरी बात। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी कि मेरा ये काम ही ऐसा है, सवाल मुझे ऐसे पूछने पड़ते हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं दुख का आंसर है। जी ख़वातीन हज़रात, ये थी सुपरस्टार फहमीन शाह उर्फ शेरी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। मेरे पास भी अब लफ्ज़ कम ही रह गए।